इंडियन मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ही अलार्मिंग रेट से डिक्रीज होते जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत कम एज में ही लड़कों में लोअर स्ट्रेंथ एंड मसल मास, पतली आवाज, हेयर लॉस, लेस बोन डेंसिटी एंड इवन सीवियर प्राइवेट प्रॉब्लम्स जैसी काफी सारी प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से इंक्रीज होती जा रही हैं एंड हम बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स, आज हम मेजर साइंस जिससे आप क्लियरली पता लगा सकते हो कि आप में लो टेस्टोस्टेरोन है, हर एक साइन की मैं डिटेल में बात करूंगा। डेफिनेटली आज आपको खुद की बॉडी के बारे में, खुद के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में 3 मोस्ट इफेक्टिव, हाईली इंपैक्टफुल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग मेथड्स की भी बात करेंगे जो लिटरली आपकी लाइफ बचा सकते हैं। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सम मेजर इरेक्शन प्रॉब्लम्स। ये दोनों प्राइवेट एरिया रिलेटेड कंसर्न्स लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होना पॉसिबल है एंड मैं सही बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उनसे फिर एक बार आप पूछना कि कितना डिफिकल्ट है इन प्रॉब्लम से खुद को दोबारा नॉर्मल करना। शुरुआत में हर कोई इनको निग्लेक्ट करता है बट फिर ये बहुत भारी पड़ जाती है, किसी की भी लाइफ को हॉरर शो बना सकती है ये बीमारियां। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इरेक्शन प्रॉब्लम के साथ साथ टेस्टिकल साइज डिक्रीज होना, सीमेन अमाउंट डिक्रीज होना एंड बाकी और भी प्राइवेट एरिया प्रॉब्लम्स लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से देखने को मिलती हैं। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन पीनाइल टिश्यूज को स्टिम्युलेट करता है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड इरेक्शंस होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे भी लो टेस्टोस्टेरोन के अलावा और भी काफी कॉजेज जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ज्यादा स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपको बॉडी में इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड थोड़ा भी डाउट आने लग जाए तो टाइम से अलर्ट हो जाना। नंबर सेकंड, एबनॉर्मल बॉडी शेप। इस केस में या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो या फिर आपका बहुत एबनॉर्मल सा बॉडी शेप है। आप एक प्रॉपर स्किनी फैट बंदे हो जिसके हाथ पैर तो बहुत पतले हैं लेकिन आपकी टमी बहुत ज्यादा निकली हुई है, लव हैंडल्स हैं, आपके हिप्स एंड थाइज में ज्यादा फैट जमा हुआ है एंड फिर आप खुद को इंप्रूव करने की भी ट्राई करते हो, बॉडी को शेप में लाने की ट्राई करते हो बट बहुत जल्दी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज पे भी बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं एंड ये पाया गया है कि जिन लड़कों में लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अपनी बॉडी में बहुत नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मच हायर रेट से फैट को स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू वो बंदे जिनमें हाई टेस्टोस्टेरोन है। एंड हाँ, इस चीज में एक बात ध्यान से सुन लो कि आप रफली जो भी अपने बीएमआई लेवल्स को मेजर करते हो उसके बेसिस पे अपनी फिटनेस डिसाइड करते हो। तो मैं आपको बता दूं, बीएमआई लेवल्स बहुत मिसलीडिंग होते हैं, इससे आप अपनी फिटनेस का पता नहीं लगा सकते। और अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है तो फिर तो आप वैसे भी बहुत अनफिट हो एंड अगर आपको ऐसी बॉडी फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो अभी से ही बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओ। नंबर थर्ड, हेयर लॉस एंड लेस फेशियल हेयर ग्रोथ। कम एज में ही हेयर लाइन रिसीड कर जाना, सर पे थिन हेयर या फिर बॉल्ड स्पॉट्स या फिर प्रोमिनेंटली कोई भी हेयर लॉस के साइंस दिखना लो टेस्टोस्टेरोन होने की बहुत सिग्निफिकेंट निशानी है। जरूर से इसके पीछे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन भी इसके पीछे मेजर फैक्टर होता है। बेसिकली लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आपके हेयर फॉलिकल्स कम होते जाते हैं जिससे ओवर द टाइम बोल्डनेस होने लग जाती है एंड अगर एक बार परमानेंट बोल्डनेस हो गई तो फिर तो ये परमानेंटली इर्रिवर्सिबल है। एक बार गूगल के इस फेमस आर्टिकल की लाइंस देखो जिसमें क्लियरली लिखा है टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड हेयर लॉस इज नॉट रिवर्सिबल। इसके अलावा पतली पैची बियर्ड भी लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकती है। बेशक जेनेटिक्स भी इसके पीछे मेजर कारण है लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन होना भी इसका रीजन हो सकता है। अगर मैं इन जनरल आपसे बात करूं एंड अगर आपकी बॉडी में चेस्ट हेयर, बैक हेयर, नेक के बिहाइंड हेयर, लेग्स में हेयर एंड आपके टोज में भी हेयर ग्रोथ है, बस आपके फेस पे ही नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। पॉइंट फोर्थ, एक्सट्रीमली लो एनर्जी लेवल्स एंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। लो टेस्टोस्टेरोन भी एक मेजर कारण हो सकता है कि आप पूरे दिन थका थका फील करते हो, आपके एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहते हैं, आपको कोई भी काम करने में एक्टिवनेस आती ही नहीं है एंड ना ही मन लगता है, बस ज्यादातर टाइम्स थके ही रहते हो एंड हमेशा आप एक्सरसाइज करने से या फिर कोई भी मूवमेंट करने से मना ही करते हो, हमेशा बहाना बनाते रहते हो। ये सब लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। प्लस लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से ही आपको सोने में डिफिकल्टीज होती हैं, लेटे तो आप रहते हो लेकिन आपको नींद ही नहीं आती या फिर टाइम पे बिल्कुल नींद नहीं आती, अगर नींद आती भी है तो बीच बीच में टूट जाती है। ट्रस्ट में ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा सीरियस है कि इससे आपको फ्यूचर में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं एंड बाकी के दूसरे बॉडी प्रॉब्लम्स भी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकते हैं। ट्रस्ट में प्रॉब्लम्स का एक लूप बनता जाएगा आपकी बॉडी में एंड ये आपकी पूरी लाइफ को मिजरेबल बना देगा। तो इस अलर्ट का भी जरूर से ध्यान रखो। पॉइंट फिफ्थ, क्रिटिकल इंटरनल बॉडी इश्यूज। लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होने वाले मैंने जो आपके साथ फर्स्ट 4 पॉइंट्स डिस्कस करे ये तो क्लियरली आपकी बॉडी में, आपके बिहेवियर में दिख भी जाएंगे बट लो टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ क्रिटिकल इंटरनल बॉडी इश्यूज भी होते हैं जो नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में इंटरनली परमानेंट डैमेज कर देते हैं एंड आपको इनके बारे में लेटर स्टेजेस में पता लगता है। इसमें से फर्स्ट है मसल मास लॉस, जिस वजह से आपकी बॉडी से स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना सब कम हो जाएगा। सेकंड है बोन मास, बोन वॉल्यूम कम होना, इससे बोन्स कमजोर हो जाती हैं एंड बोन फ्रैक्चर्स इजीली हो सकते हैं। बोन्स से रिलेटेड और काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। थर्डली आपकी बॉडी की नेचुरल ड्राइव कम हो जाएगी एंड फोर्थ लैक ऑफ फोकस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अब जो मैं आपको वीडियो की बोनस टिप में हाई टेस्टोस्टेरोन सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, इनको आपको रिलीजियसली डेली बेसिस पे फॉलो करना है। इसमें फर्स्ट है टाइम से सोने लग जाओ एंड किसी भी हालत में सुबह 9 बजे से पहले की, भले ही 5 से 10 मिनट के लिए ही सही, बट सनलाइट जरूर से लो। सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करता है। सेकंड, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करो एंड खाने में गुड फैट्स खाओ। एक्सरसाइज में भले ही आप जिम जाओ, वॉकिंग करो, स्प्रिंटिंग करो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन डेली बेसिस पे कुछ तो करो। इससे डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। साथ ही साथ खाने में जंक फूड अवॉइड करके घर का खाना खाना प्रेफर करो एंड खाने में गुड फैट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट्स एंड बनाना जैसी हेल्दी फैट्स वाली चीजें खाओ। एंड नंबर थर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो। काम करना डेफिनेटली जरूरी है, पढ़ाई करना और भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ के साथ अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए पूरे दिन में आप कुछ देर फैमिली के साथ बैठ सकते हो, गाने सुन सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, अपने पेट्स के साथ वक्त बिता सकते हो। ऐसे ही वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए आप बहुत अच्छा फील करोगे। स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको मार्केट के वर्स्ट टू बेस्ट परफ्यूम्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।